कि हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा व्रत भी हमारी गलती की वजह से खंडित हो गया है। छोटी सी गलती, वो छोटी सी भूल और पूरा व्रत हमारा बेकार। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुराण टॉक में। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी महिलाओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि सभी महिलाएं अपने हरतालिका तीज की तैयारी में लगी होंगी। तीज का त्योहार ही ऐसा होता है जिसका सभी महिलाएं, खासकर सुहागिन महिलाओं को तो इसका महत्व पता ही है। इसका एक्साइटमेंट कह लीजिए, उत्साह कह लीजिए, कि जिसका इंतजार हर सुहागिन महिलाएं पूरे साल भर करती हैं। यानी साल में जो दो चार तीजें आती हैं, उन सब का इंतजार सुहागिन महिलाएं बहुत बेसब्री से करती हैं, क्योंकि यही तो वो मौका होता है जब महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, अपने आप को सजाती हैं, धजाती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, पति की लंबी आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम दिन भर कठोर तपस्या करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर देते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ हर महिला की यही कामना होती है। इसी श्रद्धा के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी उत्साह उमंग के साथ हम तीज के त्योहार का, जो तीज का व्रत होता है, उसे पूरा करते हैं। उत्साह होता है, उमंग होता है, हम सब कुछ करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम इन उत्साह उमंग के बीच में कुछ छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं, गलती कह लीजिए, चूक कह लीजिए, भूल कह लीजिए, अनजाने में कह लीजिए, हमसे कुछ छोटे से जो काम हो जाते हैं, पता चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमसे जो छोटी सी चूक हो गई है या छोटी सी गलती हो गई। हम तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ सोचते हैं कि पूरा व्रत हमारा बहुत अच्छे से निकल जाए, निर्जला निकल जाए, कोई हमसे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। पर हमें पता भी नहीं चल पाता, अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है जो चूक हो जाती है और हमारा जो फल मिलना चाहिए था व्रत का, वो हमें पूरा फल नहीं मिलता। या हमारा कई बार ऐसा होता है कि हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा व्रत भी हमारी गलती की वजह से खंडित हो गया है। तो जो तीज के व्रत होते हैं और जो चौथ, ये दो व्रत होते हैं जो महिलाओं की जो सुहाग से जुड़े होते हैं। तो ये जो व्रत होते हैं, इनमें नियम जो थोड़े होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं। कहना कठोर, जो नए हैं या जिनको थोड़ा सा टफ लगता है करने के लिए, उनके लिए ये कठोर ही हो सकता है। और जो लोग जो करते आ रही हैं, जो पुरानी महिलाएं हैं या जो लंबे समय से कर रही हैं या जिन्हें आदत हो गई है, वो इसे अपनी परंपरा से जोड़ कर देती। तो नियम होते हैं, कोई कठोर कह लेता है जिसके लिए बहुत टफ होता है तीज का त्योहार, तीज का व्रत। और कुछ महिलाएं हैं जिनके लिए ये परंपरा का पार्ट बन जाता है कि आज हमें ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये पालन करना है, ये काम नहीं करना, ये काम हमें करना है। तो हमारे जो शास्त्र है, जो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में, उसमें जो हमारी जो ये तीज के त्योहार होते हैं, इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ जो ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना हमें जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम पालन नहीं करते और अनजाने में हमसे वो गलती हो जाती है, तो हमारा व्रत या तो खंडित हो जाएगा या हमें अपने व्रत का, पूरे दिन की जो हमारी तपस्या रही है, जो पूरा उपवास रहा है, निर्जला व्रत रहा है, उसका फल हमें या तो मिलेगा नहीं, या तो वो मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। जो हम भगवान से पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, शायद वो हमें पूरा फल नहीं मिले। 7-8 पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिए। इसे मैं बैक टू बैक आप बहुत कम समय में आपको बताऊंगी, तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को नोट कर लीजिए आप, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर है, कोई एक गलती आपसे छूट ना जाए। इसलिए सारे पॉइंट हैं, बहुत शॉर्ट तरीके में आपको बताऊंगी कि उन चीजों को आप नोट कर लीजिए कि तीज व्रत के दिन आप कोशिश करिए कि ये गलतियां ना हो, या आप कोशिश करिए कि आप ये काम करें ताकि आपका फल, आपको व्रत का जो है वो आपको मिले। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जो भी जानकार हो उन्हें अगर ये जानकारी भेजिएगा, उन्हें शेयर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। पहली जो बात है वो ये कि अगर एक बार आपने ये तीज का व्रत जो शुरू कर दिया है, आप निर्जला व्रत रह रहे हैं, तीज का व्रत निर्जला होता है, तो इसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। जी हाँ, अगर कहते हैं ये व्रत जो होता है तीज का, वो आजीवन होता है। एक बार आप इसके ले लेते हैं, इसको करने का संकल्प लेते हैं, तो आजीवन इसे आपको करना होता है। दिन आप व्रत रह रहे हो, उस दिन आप इस व्रत का, निर्जला व्रत का आप पूरी तरीके से पालन करें। बीच में इसे तोड़े नहीं, छोड़े नहीं। अपने गुस्से में, कई बार कई महिलाएं होती हैं जो घर में झगड़ा होता है, विवाद होता है, गुस्से में पानी पी लेती हैं, गुस्से में खाना खा लेती, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे व्रत तो टूटता ही है, आपका व्रत तो खंडित हो ही जाएगा। आप बीच में अगर उसे छोड़ते हो, कुछ खा लेते हो, कुछ करते हो, साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ते हैं। ये हम समझ नहीं पाते हैं, फिर हमारे जीवन में जो दिक्कतें चलने लगती, परेशानियां होने लगती, हमें समझ में नहीं आता कई बार। इसलिए ये जो छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं कि अगर हम व्रत हमसे खंडित हो जाता है, जाने अनजाने हम कुछ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इससे
हमारे व्रत जो होता है वो खंडित हो सकता है। तो ये काम हमें नहीं करना। अगर हमने एक बार व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो ये व्रत निर्जला होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, फिजिकली प्रिपेयर रहें, और जब व्रत शुरू हो जाए तो कोशिश करिए कि पूजा करने के बाद, अपना पूरा व्रत कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। और दूसरी चीज कि ये व्रत आजीवन संकल्प का होता है, तो बहुत सी महिलाएं होती हैं जो इस व्रत को आजीवन करती हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, इस व्रत को वो करना ही जरूरी होता है। अगर नहीं कर पा रहे, आपकी श्रद्धा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने व्रत को अपने किसी बहू को, अपनी बेटी को या किसी भी महिला को आप इसे उसे अपना संकल्प आप उसे सौंप सकते हैं, ताकि वो आपके व्रत संकल्प को कंटिन्यू कर सके और वो फिर अपने व्रत को आगे आपके भी व्रत को करे और वो उस अपने नया संकल्प लेके वो आपके व्रत को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी बात ये कि तीज व्रत के दिन आपको काले और सफेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उन्हें बेहद पता है कि ये जो जो व्रत होता है तीज का, वो सुहाग का पर्व होता है। इस दिन हमें सुहाग से जुड़े कलर, सुहाग से जुड़े रंग अपने जीवन में लाने चाहिए। और सुहाग का रंग हमारा लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, सभी कलर होते हैं। लेकिन हमारे जो हिंदू शास्त्र है, हमारे हिंदू धर्म में सफेद और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। काले रंग को काल से जोड़कर देखा जाता है और सफेद रंग को हमारे जीवन में, हमारे जो धर्म है इसमें शुभ नहीं माना जाता, अशुभ ही माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाओं को सफेद वस्त्र ना पहनने की सलाह दी जाती है। तो इस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि अगर आप तीज का व्रत कर रहे हैं या कोई भी, इवन कि आप कोई भी व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, तो कोशिश करिए कि उस दिन सफेद वस्त्र और काले रंग का वस्त्र ना ही पहने तो अच्छा है। तीसरी बात ये कि जिस दिन आप तीज का व्रत है, आप तीज का व्रत कर रहे हैं, उस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। पूरे महीना निकल जाता है, कई दिन निकल जाते हैं, जब हम ऐसे ही अपना समय निकाल देते हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, हम मांग सिंदूर भरते हैं, हम रोज रूटीन में तो करते हैं, लेकिन जो ये तीज का दिन होता है, ये श्रृंगार का दिन होता है, सुहाग का दिन होता है। तो कोशिश करिए कि इस दिन आप व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रही हैं, तो उस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। 16 श्रृंगार अगर आप नहीं कर पा रही हैं, कई महिलाएं होती जिन्हें शौक नहीं होता बहुत सजने धजने का, बहुत तैयार होने का, तो एटलीस्ट आपको चूड़ी, सिंदूर, महावर, पायल और ये हाथ में चूड़ियां, ये तो आपको पहनना ही चाहिए, आवश्यक रूप से पहनना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो सुहाग की जो निशानी मानी जाती है, वो सिंदूर होती है, चूड़ी होती है, पायल होती है, महावर होता है और एक बिंदी होती है। तो ये 4-5 चीजें हैं, इन्हें तो आप जरूर ही अपने उस दिन आप जरूर पहने, इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें। या खास कोशिश करें कि जो मंगलसूत्र, आप कई बार, हम आजकल के ट्रेंड में क्या हो गया कि हमारे पास 2-3 प्रकार के मंगलसूत्र हो जाते हैं, एक शादी के अलग, बाहर के अलग, डेली यूज के अलग, ऑफिस के अलग। तो कोशिश करिए कि जिस दिन आपका तीज का व्रत हो, उस दिन आप वही मंगलसूत्र पहने जो शादी के वक्त आपके हस्बैंड ने आपको पहनाया हो। वो बेहद खास होता है। जो पहली बार हस्बैंड ने आपको पहनाया हो, वो आपका जो वही आपका मंगलसूत्र है जो आपने अपने पहली बार आपके पति ने आपको पहनाया था। तो कोशिश करिए कि तीज के दिन आप वो मंगलसूत्र भी जरूर पहने। अगला चौथा पॉइंट ये है कि पति का अपमान करना। ये बेहद खास होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम गुस्से गुस्से में, हमारी नाराजगी चल रही है, पति से विवाद चल रहा है, लेकिन तीज का व्रत आ गया है, चौथ का व्रत आ गया, तो हम व्रत तो करना है क्योंकि हमारा संकट चला रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि तीज का व्रत है या आप कर रहे हो, तो उस दिन अपने मन को शांत रखिए, अपने स्वभाव को शांत रखिए। जो भी मनमुटाव आपके, ये व्रत होते ही इसलिए है कि जो पति दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं दूर करना है, उनमें खुशहाली लाना है, अच्छे से दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो दूर हो जाए। तो जब तीज का व्रत रहे तो अपने पति से, अपने जो हैं उनसे अच्छे से व्यवहार करें, उनसे गुस्सा ना करें, उनसे कोई कटु शब्द ना बोले, उनसे विवाद ना करें, क्योंकि ये व्रत ही तो आप उनके लिए रख रही हैं। और अगर उन्हीं से आप ऐसे विवाद करेंगे, उनसे उनको कटु वचन बोलेंगी, उनका दिल दुखाएंगे, तो फिर कैसे आपको इस जो आपका व्रत है इसका आपको फल मिलेगा। अगली जो बात है, जो अगला पॉइंट है, वो ये कि आप नकारात्मक सोच ना रखें। जिस दिन आप तीज का व्रत करते हैं उस दिन आपको नकारात्मक सोच नहीं रखना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है, कटु वचन नहीं बोलना है, मन में कोई भी आपको गंदी सोच नहीं लानी है, बिल्कुल पवित्र धर्म का पालन करना है आपको। क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम व्रत रह रहे हैं, कई बार हम बाहर भी जा रहे होते हैं, 4 लोगों से मिल रहे होते हैं, कई महिलाएं होती है जो ऑफिस भी जाना होता है, जिन्हें बाहर मार्केट भी जाना होता है, तो कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे तनाव भरे काम हो जाते हैं, हमारे पर प्रेशर पड़ जाता है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, गुस्से में कुछ बोल देते हैं, अनजाने में ही सही, पर उसका दिल दुख जाता है, हम बोल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस दिन मन को शांत रखिए,
नकारात्मक विचार मन में मत लाइए, खुश रहिए, बस अपने अपने त्योहार, अपने व्रत, अपने श्रृंगार, अपनी इन खुशियों के बारे में ही सोचिए, अपने अच्छी-अच्छी बातें अपने करिए, अपने दोस्तों से मिलिए, परिवार महिलाओं से मिलिए, भजन कीर्तन में जाइए, पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए, इससे मन आपका शांत रहेगा, खुश रहेंगे आप, नकारात्मक सोच नहीं आएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, जिससे आपका जो व्रत है वो बहुत अच्छे से चलेगा, आप ना आप तनाव में आएंगे, ना आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होगी, तो आपका जो व्रत का जो फल है वो भी आपको पूरा मिलेगा। और अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है, पूजा में लापरवाही। कई बार होते हैं कि हम उत्साह उमंग में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, पूजा पाठ जल्दी जल्दी में, टाइम हो रहा, देर हो रही है, लेट हो रहा है, या रात हो गई है, या जल्दी कहीं जाना है हमें, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम पूजा कर लें, निपटा दें और चले जाएं, या ज्यादा रात हो रही है, या बच्चे, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है जो हमें लगता है जल्दी जल्दी कर लें, तो ऐसा नहीं करना। ये व्रत आप पहले से, तीज का जो व्रत होता है उसकी प्रिपरेशन हम कई दिन पहले से कर रहे होते हैं, हम मानसिक रूप से इस व्रत को प्रिपेयर रहते हैं कि हमें अपना शेड्यूल ऐसे रखना है, क्योंकि जो पूजा होती है बहुत ना शांत मन से, शालीनता से, अच्छे से, इत्मीनान से करने की होती है, श्रद्धा भाव से करने की होती है। जो श्रद्धा भाव होती है ये भागम भाग जल्दी जल्दी ऐसे नहीं आता है, ऐसे में सिर्फ आप एक औपचारिकता कर रहे होते हैं, श्रद्धा नहीं आती है उसमें, औपचारिकता आती है। तो ये चीजें आप नहीं करें, अपनी माता पार्वती और जब शिव शंकर की पूजा करें तो आप एकदम शांति के साथ, सुकून के साथ, श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ में आप नियमों का भी पालन जरूर करें, क्योंकि ये जो पूजा होती है इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। आप सब पूजा करते हैं, आप तीज का व्रत करते हैं, आपको पता है कि इस दिन फुलेरा लगाया जाता है, फूलों का मंडप बनाया जाता है, नीचे भगवान की मूर्ति, शिव पार्वती और पूरे शिव परिवार की जो मट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। कई लोग हैं जो मार्केट से बनी बनाई मूर्ति ले आते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपने हाथ से जब बनाए उसका फल हमें ज्यादा मिलता है, बजाय हम मार्केट से वो खरीद के लाएं और रेडीमेड ला के भगवान की पूजा करें। श्रद्धा है आपके अंदर, आपने व्रत किया है, आप पूरी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि भगवान की प्रतिमा, जो मूर्ति भी आप बना रहे हैं, आप खुद बनाए। फुलेरा है, फूल लाकर आप घर में उसे पवित्र तरीके से उसे अपने घर में खुद बनाए, बाहर कैसे बन रहा है, कितनी कितनी स्वच्छता के साथ बन रहा है, कुछ पता नहीं होता है। तो ये सब छोटे छोटे काम है जो भगवान की पूजा में आप कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। फुलेरा जो बना है, कहते हैं जब फुलेरा एक बार आप पूजा का जो अनुष्ठान तैयार कर देते हैं, फुलेरा लगा देते हैं, पूजा मुहूर्त का इंतजार कर रहे होते हैं, उस दौरान आपको कहते हैं फुलेरा को उतने समय के लिए फिर अकेला नहीं छोड़ते। यानी अगर आपने अपने घर में पूजा के लिए फुलेरा सजा दिया है, लगा दिया है, शिव परिवार की जो प्रतिमा है आपने फुलेरा के नीचे रख दी है, बैठा दी, विराजित कर दी है, सब कुछ कर दिया है, और पंडित आने का, आप ब्राह्मण का इंतजार कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप उस फुलेरा को अकेले ना छोड़े। यानी जब भी आप कमरे को छोड़े तो उस कमरे में कोई ना कोई वहां पर बैठा रहे, उस फुलेरा को आप अकेले ना छोड़ रखना चाहिए कि भगवान की प्रतिमा की, भगवान के फुलेरा को, भगवान की पूजा में आप जो श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इन चीजों में भी आप छोटी सी भी कोताही ना बरतें, गलती ना करें, क्योंकि ये तीज का व्रत है और उसके नियम थोड़े से कठोर होते हैं, तो थोड़ा सा इसका पालन हमें करना होता है। आप भी करिए और पूरे श्रद्धा के साथ अपने व्रत को निभाइए, निर्जला व्रत रखिए, खुश रहिए, उमंग के साथ मनाइए, उत्साह के साथ मनाइए, तनाव मत लाइए कि अरे व्रत है, तीज का व्रत है, निर्जला रहना है, कैसे होगा, पूरी रात जागना होता है, जागरण करना होता है, सोना भी नहीं होता है, सुबह इसका पारण होता है। कई महिलाएं सिर्फ सोच सोच के डरती हैं, और सोच सोच के डर डर में ही उनका ये व्रत है, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती से, किसी ना किसी चूक से या तो खंडित हो जाता है, या उनको फिर अपने व्रत का पूरा पालन नहीं मिलता। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है जिन्हें आप ध्यान रखिए, बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने रूटीन में आपको इसको रखना है। आपका हमेशा जो करती आ रही है उन्हें तो पता ही होगा कि ये जो छोटी छोटी सी गलतियां इन्हें हमें नहीं दोहराना है, नहीं करना है। हो सकता मेरा ये आपका तीज से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, इसे कमेंट करिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, वीडियो को अपने जानकारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिल सकूं, आपको कोई नई जानकारी दे सकूं, आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको या तो आपके कमेंट में आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी, या अपने अगर मेरी कोशिश रहेगी कि या तो मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊं, ताकि आपको विस्तार से उस बारे में जो आपकी कंफ्यूजन है, जो आपके डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो सके। कि पूजा करते समय पूजा की जो थाली हम सजाते हैं ना, कोशिश करिए कि आप उसमें अगरबत्ती ना रखें। अगर आपको पता नहीं है तो बता रहे हैं कि अगरबत्ती जो है ना, वो आपकी पूजा का फल तो आपको देगी नहीं, और उल्टा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में नकारात्मक
ला सकती है, नकारात्मक एनर्जी फैला सकती है। आपकी जो पूजा है वो उसका तो पता नहीं कि वो उसका आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर अगरबत्ती का घर में जलना शुभ नहीं होता है। इसकी पूरी जानकारी, इसका पूरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं, और नहीं तो ये इस लिंक पे आप क्लिक करके भी, यहाँ पर आप इस वीडियो को क्लिक करके भी इस पूरी अगरबत्ती के बारे में कि पूजा में अगरबत्ती क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आप ये वीडियो पूरा देखें तो आपको पता चल